फ्रेंड्स, एनक्लेक्स सॉन्डर्स अपनी थ्योरी क्लासेस चल रही थी जिसमें चैप्टर नंबर 21 रिप्रोडक्टिव सिस्टम 5 पार्ट अपने स्टडी कर लिए थे। आज का जो पार्ट है पार्ट 6 लास्ट पार्ट है, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। चलिए तो देखिए रिमेनिंग पोर्शन में अपन स्टडी करेंगे फैमिली प्लानिंग। हालांकि इतना डिटेल में दिया हुआ नहीं है, लेकिन जितना भी एनक्लेक्स में दिया हुआ है मैंने थोड़ा सा उसमें ऐड करके ही उस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश की है। एक्चुअली ये जितने भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक है उन सभी को अपन अलग से स्टडी करेंगे एकदम डिटेल में, ठीक है, जो कि एनक्लेक्स में नहीं है, मैं अलग से पढ़ाऊंगा इनको। तो फैमिली प्लानिंग में जो कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड है वो इंक्लूड किए गए हैं। 2 प्रकार के होते हैं, सभी को पता है, टेम्परेरी मेथड और दूसरा परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड वो जो कि सिर्फ स्पेसिंग के लिए काम में लिए जाते हैं, ठीक है, यानी एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे में गैप रखना है तो अपन टेम्परेरी काम में लेते हैं, या फिर पहला बच्चा ही अपने को लेट करना है तो उस कंडीशन में भी टेम्परेरी मेथड काम में ली जाती है। जबकि परमानेंट जो है ये स्पेसिफिकली जब एक या दो से ज़्यादा चिल्ड्रन हो जाए तो उस कंडीशन में परमानेंट मेथड जो है ये काम में ली जाते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में रिवर्स नहीं होता, ठीक है, ये इरिवर्सिबल है। चलिए तो सबसे पहले अपन बात करेंगे टेम्परेरी मेथड। तो टेम्परेरी मेथड में सबसे जो पहला मेथड है दैट इज बैरियर मेथड। 2 प्रकार के मेथड होते हैं बैरियर भी, एक फिजिकल बैरियर, दूसरा केमिकल बैरियर। फिजिकल में कॉन्डम्स आते हैं, मेल कॉन्डम एंड फीमेल कॉन्डम, जिनको फेनिडोम भी बोलते हैं। डायफ्राम आता है, सर्वाइकल केप आती है, वेजाइनल स्पॉन्ज आते हैं जो कि स्पर्म को ओवम तक नहीं पहुंचने देते फिजिकली, ठीक है। दूसरा है केमिकल बैरियर, जिसमें कुछ एक केमिकल सब्सटेंस लाइक कुछ एक स्पर्मिसाइड जेली काम मिली जाती है, स्पर्मिसाइड स्प्रे काम मिले जाते हैं, तो ये हो गया बैरियर मेथड। नेक्स्ट है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में एक ऐसी डिवाइस यूट्रस में फिट की जाती है जो कि स्पर्म जो है उनको किल करने का काम करती है, इनको लाइव नहीं रहने देती। तो जैसे कि कॉपर टी 380A आपने नाम सुना होगा, जो कि 5 साल तक रहती है, ठीक है। तो कॉपर टी जो है, कॉपर का एक्चुअली एक वायर होता है तो जो कि स्पर्मिसाइड का काम करता है। तो ये हो गया इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस या फिर IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। थर्ड वन इज हार्मोनल मेथड। तो हार्मोनल मेथड जो है इसमें 2 प्रकार के हार्मोन्स काम में लिए जाते हैं। ओरल पिल काम में ली जाती है या फिर इंजेक्टेबल जो सब्सटेंस है वो काम में लिए जाते हैं। ओरल पिल में माला D माला N दोनों आती हैं। वहीं अपन इंजेक्टेबल फॉर्म में देखें तो इंजेक्टेबल फॉर्म में डंपा है और नेट EN, ये सब किस में आते हैं, हार्मोनल मेथड में आते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। चलिए लास्ट वन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की बात कर लें, ये भी टेम्परेरी है। तो इमरजेंसी में N72, ठीक है, कोइटस एक्टिविटी होने के बाद विदिन 72 आवर्स में ये काम में लेनी होती है। इसमें मेफेप्रिस्टोन जो है साल्ट ये आता है, ठीक है। ये तो हो गए अपने सारे के सारे टेम्परेरी मेथड। दूसरा अपन डिस्कस करेंगे परमानेंट मेथड। परमानेंट में सभी को पता है ट्यूबेक्टोमी और दूसरा वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी वासा वेसोरम जो है ये मेल में की जाती है। वासा वेसोरम जो कि सेमिनल वेसिकल्स, सीमन को इजेकुलेट करने के काम आती है, इस वेसिकल को कट कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि मेल में किया जाता है। और ट्यूबेक्टोमी में सभी को पता है ये फेलोपियन ट्यूब है, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। इस फेलोपियन ट्यूब को ही क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, ताकि जो आगे ओवरी है, ओवरी से जो एग आएगा वही क्या नहीं आ सकता, यूट्रस तक नहीं आ सकता, और जो फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये हो गया अपना चैप्टर कंप्लीट, जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।